स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के एमसीक्यू पार्ट 2 में परीक्षा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर लेविस एसिड, लेविस बेस। न्यूक्लियोफाइल्स attack on saturated sp3 hybrid carbon of substrate. Living groups are Lewis base. All of the above. A, B, C तीनों स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल लेविस बेज है एंड लिविंग ग्रुप भी लेविस बेज होता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबस्ट्रेट पे सैचुरेटेड sp3 कार्बन पे होता है, यानी कि क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 2, न्यूक्लियोफाइल्स में बी न्यूट्रल और पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली और पॉजिटिवली चार्ज, डी, ऑल ऑफ द अबव। न्यूक्लियोफाइल्स लेविस बेज है और लेविस बेज न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं, उस पर लॉन पेयर होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल्स न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज वाले होते हैं, यानी कि क्वेश्चन 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 3, इन सोलोवोलिसिस रिएक्शन खाली जगह एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। सोलोवोलिसिस रिएक्शन में कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करता है? सॉल्वेंट, सबस्ट्रेट, लिविंग ग्रुप और नन ऑफ द अबव। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि सॉल्वेंट एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, तो ऐसी रिएक्शन को सोलोवोलिसिस रिएक्शन कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोफाइल वो सॉल्वेंट है, यानी कि सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए नीचे दिए गए में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि गलत है? 1, SN1 प्रोसीड थ्रू अ कैटायन इंटरमीडिएट। SN1 टू स्टेप रिएक्शन है, उसमें फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस होता है, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, ट्रू है। SN2 अकर विथ इन्वर्जन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। SN2 में इन्वर्जन होता है, यानी कि ऑप्शन बी ट्रू स्टेटमेंट है। Rate of both SN1 and SN2 increase with higher concentration of nucleophile. SN1 only सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, जबकि SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल एंड सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, यानी कि ऑप्शन डी में रेट ऑफ बोथ SN1 SN2 इंक्रीज विथ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड वो स्टेटमेंट ट्रू है, जबकि ऑप्शन सी में बताया गया स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, क्योंकि SN1 रिएक्शन का रेट ओनली अल्काइल हैलाइड के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड है, न्यूक्लियोफाइल के कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी में दिया गया स्टेटमेंट
सही नहीं है, यानी कि वो गलत है। यानी कि क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्ट्रेट्स will undergo nucleophilic substitution by SN1 mechanism with greatest facility। नीचे दिए गए में से कौन सा सबस्ट्रेट SN1 रिएक्शन देता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सैचुरेट sp3 कार्बन पे एटम अटैक करता है, और SN1 रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेशन प्रोड्यूस होता है इंटरमीडिएट, और रिएक्शन में सेकंड स्टेप कार्बोकेशन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड है। यहाँ ऑप्शन सी में बताया गया विनाइल ब्रोमाइड वो SN1 के लिए प्रॉपर नहीं है, यानी कि वो SN1 रिएक्शन नहीं देगा। 3 ए, बी एंड डी में बताए गए अल्काइल एराइल हैलाइड में से मिथाइल ब्रोमाइड में मिथाइल कार्बोकेशन प्रोड्यूस होता है, वो उससे ज़्यादा इथाइल ब्रोमाइड में से प्रोड्यूस होने वाला इथाइल कार्बोकेशन स्टेबल है, जबकि बेंजाइल ब्रोमाइड में से प्रोड्यूस होने वाला बेंजाइल कार्बोकेशन वो लेस स्टेबल है, क्योंकि उसमें फिनाइल रिंग में कार्बन sp2 हाइब्रिड है, जबकि यहाँ अल्काइल ग्रुप वाला कार्बन sp3 हाइब्रिड है, और उसमें फिनाइल रिंग एक्ट एज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है और स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। यानी कि ए और बी दोनों में से बी में प्रोड्यूस होने वाला कार्बोकेशन स्टेबल होगा, यानी कि बी ए के कंपेयर में इजीली SN1 रिएक्शन दे सकता है, यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बी, इथाइल ब्रोमाइड। क्वेश्चन 6, which type of alkyl halide substrates show the highest reactivity in SN2 reaction? Tertiary alkyl halide, secondary alkyl halide, primary alkyl halide और मिथाइल हैलाइड। SN2 रिएक्शन में कौन से अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट की तरह कार्य करता है, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगी, हाईएस्ट रिएक्टिविटी होगी, तो उसमें होगा मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सॉरी मिथाइल हैलाइड। यानी कि क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, जबकि टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के लिए हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाला होगा। क्वेश्चन 7, इन SN2 रिएक्शन देयर इज partial racemization, complete racemization, complete inversion, D, a litter inversion, and mostly racemization। SN2 रिएक्शन में कंप्लीट इन्वर्जन होता है, रेसिमाइजेशन होता नहीं है, यानी कि क्वेश्चन 7 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कंप्लीट इन्वर्जन। क्वेश्चन 8, फॉर अ रिएक्शन बिटवीन अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोक्साइड
increase in solvent polarity जनरली अल्काइल हैलाइड ऑयल और हाइड्रोक्साइड के बीच होने वाली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने से जनरली क्या होता है? इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, डिक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, increase the rate of SN2 reaction, does not alter the rate of SN1 and SN2 reaction. सॉल्वेंट की पोलैरिटी इंक्रीज करने से SN1 रिएक्शन की रिएक्शन रेट बढ़ती है, यानी कि इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, जबकि SN2 रिएक्शन में रेट डिक्रीज होती है। यानी कि क्वेश्चन 8 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। क्वेश्चन 9, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोसीड विदाउट फॉर्मेशन ऑफ एनी इंटरमीडिएट? SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNI रिएक्शन और AR-SN1 रिएक्शन। नीचे दिए गए में से कौन से रिएक्शन में इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि विदाउट फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट रिएक्शन कंप्लीट होती है? तो SN2 रिएक्शन में SN2 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, SN2 रिएक्शन। क्वेश्चन 10, टर्सरी अल्काइल हैलाइड आर प्रैक्टिकली इनर्ट टू substitution by SN2 mechanism because of SN2 रिएक्शन के लिए टर्सरी अल्काइल हैलाइड प्रैक्टिकली इनर्ट है, यानी कि वो एक्टिव नहीं है, SN2 रिएक्शन नहीं देता, बिकॉज ऑफ ए, इंसॉल्युबिलिटी, इनस्टेबिलिटी, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक हिंड्रेंस। टर्सरी अल्काइल हैलाइड में हैलाइड के साथ हैलाइड जिस कार्बन के साथ जुड़ा है वो कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा है, उसकी वजह से साइमल्टेनियसली न्यूक्लियोफाइल का अटैक और लिविंग ग्रुप का दूर होना पॉसिबल नहीं है, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। यानी स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से टर्सरी अल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन देता नहीं है, SN2 रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, यानी कि क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्टेरिक हिंड्रेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।